राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। गणनायक संवाद प्रवर्तक शशांक सम्राट विक्रमादित्य की जय हो जय हो जय 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 हो। दष्टम दृष्टि केंद्र पर पड़ रही है महाराज। इस स्थिति में अगर आपने राज्य नहीं छोड़ा तो आपके साथ साथ प्रजा और संपूर्ण राज्य को घोर विपदाओं और संकटों का सामना करना पड़ेगा महाराज। और यदि हम राज्य छोड़ देते हैं तो? छोड़ देते हैं तो महाराज केवल आपको ही संकटों का सामना करना पड़ेगा। संपूर्ण राज्य और प्रजा इस संकटों और विपदाओं से अछूते रहेंगे। ठीक है आचार्य, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है, तो आज से तुम हमारे रनिवास के महल के प्रहरी के रूप में नियुक्त किए जाते हो। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। परंतु ध्यान रहे, मेरी अनुपस्थिति में कोई पुरुष महल की ड्योढ़ी के भीतर नहीं घुसना चाहिए। वो तुम्हें महारानी जी बुला रही है, वही तुमसे सुगंध भी लेंगी। सुगंध भी लेंगी? चलिए चलिए चलिए। तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते सुगंध विक्रेता, पर पुरुष का महल में प्रवेश वर्जित है। ये महारानी का आदेश है प्रहरी, उसे अंदर आने दो। क्षमा करें देवी, मुझे भी महाराज का कठोर आदेश है कि रानीवास महल में उनके अतिरिक्त और कोई भी प्रवेश ना करे। तुम सीमा लांघ रहे हो प्रहरी। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं देवी। अरे गुस्सो आयो राजा के रानी की, सुन के बात बोलो महाकाल की जय। अरे गुस्सो आयो राजा के रानी की, सुन के बात बोली रानी, शील पे मारा सेवक लगायो घात, सेवक लगायो घात, मैंने डर के बिताई रात, कैसे काटे वो विक्रम रानी की बात को, आज बोलो महाकाल की जय। क्या बात है महारानी, आपके इस तरह कोप भवन में होने का क्या तात्पर्य है? महाराज, महाराज। खुद को संभालो महारानी, धैर्य रखो। हमें बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है? महाराज, आपके स्नेह और पतिव्रता धर्म के कारण ही आज हम सुरक्षित बच पाए हैं। आप नहीं जानते कितना बड़ा अनर्थ होने से बचे हैं हम। व्यर्थ पहेलियां ना बुझाओ महारानी, हमें बताओ किसने आपको यूं दुखी किया है? महाराज, वो द्वारपाल आपकी अनुपस्थिति में उसने हमारे कक्ष में प्रवेश किया और हमारे साथ। महाराज। नहीं महारानी, विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं महाराज, आप हमारी दासी रजनी से पूछ सकते हैं। आप चिंता न करें महारानी, कल ही उसके इस व्यवहार के लिए दंड दिया जाएगा, किंतु हमें समीक्षा की औपचारिकता तो करनी ही होगी। हम कुछ नहीं जानते महाराज, हम बस चाहते हैं कि उससे मृत्यु दंड ही मिले। बात 100% सही थी। यदि विक्रमादित्य को राजा बिना जांच पड़ताल के दंड देते तो प्रजा में गलत संदेश जाता, या फिर शायद राजा ही विवेकवान था। इस परिस्थिति में उसने अपने विशेष सेवकों को याद किया। कौन थे ये विशेष सेवक? ये विशेष सेवक थे 4 वीर, जो राजा को एक महात्मा से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुए थे। और ये वीर अलग अलग सिद्धियों और गुप्त शक्तियों के स्वामी थे। इन्हीं में से एक वीर का राजा ने
आवाहन किया। प्रणाम महाराज। ऐसी कौन सी चिंता आन पड़ी जो आपने मुझे याद किया? सिद्धवीर, हम धर्म संकट में हैं। महारानी सत्य कह रही है या द्वारपाल? मेरे पास एक उपाय है महाराज। मैं आपको जीव बना देता हूं, फिर आप अभी प्रहरी के घर जाकर सच्चाई का पता लगा सकते हैं महाराज। ठीक है, मुझे सर्प बनाकर प्रहरी के घर पहुंचा दो। यदि उसने शील भंग करने की कोशिश की होगी तो वो अपनी पत्नी से बात नहीं करेगा, और यदि उसने ऐसा किया है तो वो अपनी पत्नी से बात अवश्य करेगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। समझदार राजा ने मान्यो रानी जी की बात, बोलो महाकाल की जय। समझदार राजा ने मान्यो रानी जी की बात, लगे सोचने गई है आखिर पीछे राज की बात राज की जानने बुलायो वीर की रात। वीर ने बतायो राजा के उपाय, हाथों हाथ बोलो महाकाल की जय। महाराज, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपने तो उस कामी महारानी को पतिव्रत का ज्ञान कराकर राजा के कुल की रक्षा की है, रानी का शील बचाया है, फिर महाराज आपको दंड क्यों देंगे? ये तो हम और हमारा ईश्वर ही जानता है महारानी, अथवा रानी और उसकी दासी ही जानती है कि सच्चाई क्या है। महाराज तो अपनी भार्या की ही बात मानेंगे और संभवतः वो हमें प्राणदंड ही देंगे। आप अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य हैं। आपको ऐसे सामान्य व्यक्ति की भांति चिंतित देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है स्वामी। अगले दिन राजा ने सभा बुलवाई और साथ ही प्रहरी विक्रम को भी बुलाया। राजा ने अपने समस्त मंत्रियों और प्रजा के सामने रानी को देश निकाला दे दिया और साथ ही प्रहरी विक्रम से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब आखिर विक्रमादित्य जैसा जमाता कौन नहीं चाहेगा। और फिर राजा को यह ज्ञात तो हो ही चुका था कि प्रहरी के रूप में और कोई नहीं बल्कि सम्राट विक्रमादित्य ही हैं। हुई सत्य की जीत, मिटी विक्रम का मन से भीत, बोलो महाकाल की जय। हुई सत्य की जीत, मिटी विक्रम का मन से भीत, खूब बजाओ ढोल नगाड़ा, गाओ मंगल गीत, गाओ मंगल गीत, सुनो राजा की मन की चाह, राजा करेगा विक्रम से अपनी पुत्री का ब्याह, बोलो महाकाल की जय। सर्वसम्मति से विवाह संपन्न हो चुका था और अब विक्रमादित्य राजा के दामाद बन चुके थे। राजा भी विक्रमादित्य को अपने जमाता के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थे। तभी विक्रमादित्य सोच रहे थे कि मैं तो अज्ञातवास के लिए निकला हूं और यहां इतने आराम में मैं हूं। इसके पश्चात विक्रमादित्य दोनों रानियों को बुलाकर अपने मन की बात कहते हैं। तब बड़ी रानी ने उनसे कहा, महाराज, मैं तो आपकी परछाई हूँ, आपके हर निर्णय में मेरी स्वीकृति ही होगी। आप जब चाहे हम यहाँ से चल सकते हैं, किंतु छोटी महारानी अभी इतनी परिपक्व नहीं है कि हमारे साथ सामान्य जीवन की मुश्किलों को सहन कर सके। कदाचित हम इन्हें हमारे साथ ले नहीं सकते। जैसा आपका आदेश महारानी। आप जब भी पुनः लौटेंगे मैं आपको यहीं प्रतीक्षा करती मिलूंगी।
मेरी हर प्रार्थना में आपकी और महाराज की कुशलता ही होगी। वैसे तो आप जैसा वीर संपूर्ण संसार में नहीं है महाराज, किंतु नारी हूँ और फिर आपकी अल्पबुद्धि भार्या भी। इसीलिए चाहती हूँ कि आप जाने से पहले मेरे पिता से 4 वीर मांग लीजिएगा। वो आपकी हर परिस्थिति में सहायता करेंगे और मैं भी यहाँ निश्चिंत रह पाऊंगी। नई रानी ने जैसा कहा, सम्राट विक्रमादित्य ने वैसा वैसा वर राजा से मांग लिया। राजा ने कहा कि वे 4 वीर आपके साथ जाना चाहेंगे या नहीं, ये मुझे उनसे ही पूछना पड़ेगा। इस पर विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है। राजा ने 4 वीरों का आवाहन किया। राजा ने जब उनसे पूछा तो 4 वीरों ने कहा, हम एक ही स्थिति में सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं। यदि उनका नाम लेने से पहले सदैव हार मान लिया जाए। वीर विक्रमादित्य। इस पर विक्रमादित्य सहमत हो गए। महाराज विक्रमादित्य का नाम सम्राट वीर विक्रमादित्य हुआ और इस तरह वे वीर की उपाधि से सम्मानित हुए। जय श्री महाकाल, जय वीर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की ऋण मुक्त करता, प्रजा दुख हरता, जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की।